बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम तफसीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहला मामला तो ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से हुकूमत की एक बड़ी विकेट उड़ा ली गई है। इससे रिलेटेड कुछ अहम तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो मुनहरिफ अरकान हैं उनके इस वक्त बचने के जो रास्ते हैं, जो वो सोच रहे हैं, वो भी इस वक्त उनसे दूर होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक अहम खबर है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से जो कि एक अपना लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा गया था कि 20 तारीख को ऐलान किया जाएगा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन ये है कि आया ये लॉन्ग मार्च जून में अनाउंस किया जाएगा और जून में जो बजट पेश किया जाना है बजट से पहले अनाउंस होगा ताकि प्रेशर ज़्यादा डाला जा सके। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है। तारीख एक किस्म की बता दी गई है। एक तो इस हवाले से भी कन्फ्यूजन भी दूर करूंगा और लॉन्ग मार्च के हवाले से तारीख भी आपके सामने रखूंगा। और राना सनाउल्लाह के हवाले से भी एक अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो लॉन्ग मार्च से आगाज़ करता हूं, फिर डिटेल्स की जानिब, मज़ीद डिटेल्स की जानिब जो है वो बढ़ूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब की जानिब से एक तो 6 से लेकर 20 मई तक जलसों का शेड्यूल है। 20 मई को आखिरी जलसा होगा और उस आखिरी जलसे में इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे कि किस दिन लॉन्ग मार्च होना है। लेकिन नाज़रीन, एक बात मैं वाज़े कर दूं और कन्फ्यूजन दूर करता चलूं, जो लॉन्ग मार्च है वो 20 तारीख और 29 मई, 20 मई से 29 मई के दरमियान कोई एक दिन होगा जिसमें लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लॉन्ग मार्च जून यानी कि अगले महीने पर नहीं जाएगा, इन्हीं 9 दिनों के अंदर अनाउंस किया जाएगा। और थोड़ा सा कुछ जो दिन इसमें रखे गए हैं उसकी रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है तमाम जो इंतज़ामात हैं वो किए जाने हैं। और फिर जब ये लॉन्ग मार्च चलाया जाएगा 12 मुख्तलिफ जोन्स से जब लाखों की तादाद में लोग आएंगे तो उसमें भी जाहिर सी बात है टाइम लगेगा और फिर उसके बाद इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च जो है वो किया जाएगा। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक और बड़ी खबर आपको ब्रेक करता चलूँ कि राना सनाउल्लाह की जानिब से जो एक प्लान सामने आया है, एक तो लिस्टों के हवाले से डिटेल्स आपको मालूम हो चुकी होंगी, मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में उसमें बताया है। लेकिन इसमें अपडेट जो हुई है वो ये है कि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करने के हवाले से सोच विचार जो है वो इस वक्त की गई है। पहले तो सिर्फ यहाँ तक मामला था कि जो लिस्टें तैयार हुई हैं, चलो कुछ 100 लोग होंगे इंतज़ामी लेवल के ऊपर उनको गिरफ्तार करके जो तहरीक को मुतहरिक रखेंगे या लोगों को लेकर आएंगे उनके हवाले से। लेकिन नाज़रीन, ये मामला यहाँ तक नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग गिरफ्तार होंगे। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह की जानिब से एक पैगाम जो है वो भी दिया गया है और उनका ये मानना है कि कुछ हज़ार लोगों को गिरफ्तार करके इमरान खान साहब को बैकफुट पर ले आएंगे। लेकिन नाजरीन, वो अगेन मिसकैलकुलेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, जैसे अदम एतमाद वाले मामले के ऊपर चीज़ों को मिसकैलकुलेट किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ चंद हज़ार की तादाद में लोग नहीं होंगे, ये लाखों की तादाद में होंगे। इमरान खान साहब का 20 लाख का दावा है और जो 12 जोन्स हैं, 14 जोन्स हैं, उसमें से भी 1-1 लाख से ज़्यादा लोग साथ लाने का दावा है। और बिलफर्ज ये दोनों चीज़ों को अगर हम ना भी देखें, अगर 4-5 लाख बंदा भी इस्लामाबाद में आ जाता है तो कितनों को गिरफ्तार करेंगे? मेरे ख्याल से 2-3 लाख तो कुल पूरे मुल्क में शायद इंतज़ामिया होगी। तो इसमें जो है वो आप किस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं वो मामलात करेंगे, तो ये एक जो प्लान है उनका मुकम्मल तौर पर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, CCPO लाहौर जो हैं उनके हवाले से भी बड़ी अहम इतलात सामने आई हैं कि जिस दिन नाज़रीन मुलाकात हुई थी राना सनाउल्लाह की और शहबाज शरीफ की कुछ सहाफ़ियों के साथ, उस दिन हुआ ये था उस मुलाकात के अंदर के कुछ सहाफ़ियों की जानिब से कुछ निशानदेही की गई थी राना सनाउल्लाह से कि यहाँ पर जो मंशियात का इस्तेमाल है वो लोग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको नोटिस लेना चाहिए। तो उसके ऊपर राना सनाउल्लाह की जानिब से वहीं पर कहा गया कि ठीक है, इसके ऊपर नोटिस ले लेता हूँ। और उसी वक्त उन्होंने जो CCPO हैं उनको फ़ोन कॉल की, लेकिन राना सनाउल्लाह की जो कॉल है वो 3 मरतबा उस वक्त काटी गई। तो ये कुछ एक मनफी तासुर भी गया कि लाहौर इंतज़ामिया एक किस्म की जो है वो शायद राना सनाउल्लाह का जो कि वज़ीर दाखिला हैं उनकी शायद कॉल नहीं सुन रही। लेकिन इसमें एक ये भी चीज़ है कि लाहौर का अगर मामला था तो वो तो सूबाई लेवल के ऊपर आता है। तो बहरहाल ये एक कुछ अहम इत्तला सामने आई थी, तो मैंने सोचा ये भी आपके सामने जो है मैं रख दूं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और जो बड़ी अहम खबर है वो खबर है हनीफ अब्बासी के हवाले से। हनीफ अब्बासी जिनको वज़ीर आज़म का मुआवन ख़ुसूसी जो है
वो बनाया गया था और उनकी जो तकर्री की गई थी, उनकी तकर्री के ख़िलाफ़ साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से एक नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो दी गई थी। उसमें कहा गया था कि चूँकि ये सज़ा याफ्ता हैं, बेशक उनकी सज़ा मुअत्तल हुई हुई है, लेकिन इनको ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रखने का कोई हक़ नहीं है, इसलिए इनको अपने ओहदे से हटाया जाए। उसके ऊपर नाज़रीन एक तो चीज़ अदालत ने, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त आई थी, तो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह साहब की जानिब से एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने फ़ैसले के ऊपर एक तो नज़रसानी का हुक्म दिया है, लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक तो ये उनकी जो काम से रोकने की इस्तदा तो मुस्तरद की, लेकिन साथ ही साथ उनको नोटिस भी जारी किए। और एक और जो अहम चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कही गई वो ये थी कि सज़ा मुअत्तल होना किसी सूरत भी सज़ा ख़त्म होना नहीं, बादिउल नज़र में सज़ा बरकरार हो तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर होल्ड नहीं कर सकता। तो नज़रसानी का तो कहा है, लेकिन नज़रसानी के साथ ही साथ एक जो क्लियर बात है वो भी कर दी गई है कि चूँकि उनकी जो सज़ा मुअत्तल है, तो सज़ा मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं होता कि सज़ा ख़त्म हो गई है, इसलिए बादिउल नज़र में सज़ा बरकरार है और वो पब्लिक ऑफिस होल्ड जो है वो नहीं कर सकते। और ये एक बड़ा सेटबैक भी है, क्योंकि हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनको कुछ अहम टास्क भी सौंपे गए थे और ख़ास तौर पर जब शेख रशीद साहब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, तो हनीफ अब्बासी की जानिब से अपने जो गुस्से का एक इजहार था वो भी किया गया और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई कि शेख रशीद की जो विग उतार कर लाएगा मैं उसको 50,000 इनाम जो है वो दूंगा। तो ये नाज़रीन इन लोगों की लैंग्वेज है, हालांकि इल्ज़ाम ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लैंग्वेज के हवाले से लगाते हैं। आखिर में नाज़रीन मुनहरिफ अराकीन के हवाले से एक अहम खबर मैं आपको देता चलूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज से बाकायदा इस रेफरेंस के ऊपर ईद की छुट्टियों के बाद समाअत का आगाज़ जो है वो हो चुका है और इस समाअत के अंदर नाज़रीन एक तो जो अदालत खुलने से रिलेटेड मामला है वो अभी तक जो है वो उसके ऊपर बातचीत जो है वो हो रही है। इमरान खान साहब भी बातचीत कर रहे हैं और अदालत में भी इस हवाले से जो कुछ रिमार्क्स हैं वो सामने आ रहे हैं। बड़ी अहम चीज़ है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से अपने रिमार्क्स में कही गई। उन्होंने ये कहा कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग से मुतल्लिक जो फैसला था वो 12 जजेस ने कहा कि आईनी मामला है, तब जाकर हमने जो अज खुद नोटिस है वो लिया था और फिर इसके ऊपर फैसला किया था। यानी कि अगेन आप ये कह लें कि एक मरतबा फिर से अदालत की जानिब से भी ये जो बात है वो दोबारा बार बार, क्योंकि पहले भी कई मरतबा आ चुकी है और अब भी सामने आ चुकी है। और इवन के आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी रात को 12 बजे अदालत खुलने के हवाले से का एक तो इमरान खान साहब जो अपने जलसे में जिक्र कर रहे हैं, फिर उसके बाद अब यूँ कह लें कि जवाबन अदालत की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अदालत रात को 12 बजे क्यों खुली थी। और जाहिर सी बात है अदालत की जानिब से यही उनके हवाले से चीज़ें सामने आई कि आइन को की पासदारी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो। अच्छा, इसके अलावा जो आज ये समाअत हुई, एक तो कुछ अहम रिमार्क्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। इस बेंच के जो हिस्सा थे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, उनकी जानिब से आज इस समाअत के दौरान ये कहा गया, एक चीज़ आपको वाज़ेह करता चलूँ कि इस वक्त ये जो समाअत है इसके ऊपर जो दोनों तरफ के जो वकील हैं उनके जो दलाइल हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं हुई, लेकिन जो रिमार्क्स इसमें आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो रिमार्क्स दिए गए कि अदालत रात को भी खुलती है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट रात 2:30 बजे भी खुली थी। तो ये इस बेंच का हिस्सा जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया और इससे पहले मैं चीफ जस्टिस के जो साहब के जो रिमार्क्स हैं वो आपके सामने रख चुका हूँ। इसके अलावा नाजरीन एक और जो चीज़ आज सामने आई वो ये इस खदशे का इजहार किया गया कि हुकूमत जो है चूँकि वो तब्दील हो चुकी है और मौजूदा रेफरेंस इमरान खान साहब की हुकूमत में भेजा गया, तो इस बात का खदशा है कि अटॉर्नी जनरल नए तैनात किए गए हैं। तो अटॉर्नी जनरल चूँकि नए तैनात हुए हैं तो ये जो मौजूदा हुकूमत है वो इस रेफरेंस को वापस ले लेगी। तो इसके ऊपर एक अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये दिए गए और कहा गया कि उन्हें उम्मीद है या उन्हें यकीन है कि वफाकी हुकूमत जो है वो रेफरेंस की अहमियत से वाकिफ़ होगी। तो एक और चीज़ यहाँ पर जो कि इन रिमार्क्स के बाद सामने आ गई है कि ये जो रेफरेंस के हवाले से अगर कोई इस तरह की चीज़ चल भी रही है कि ये वापस ले लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर अदालत ने जो उनका एक रेफरेंस जिस मकसद के लिए भेजा गया है
कि आइन की तशरीह के लिए वो इस मामले के ऊपर जो अपनी राय है या इसकी जो तशरीह है वो कर दें, वो मकसद पूरा होगा। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से आज ये भी कहा गया कि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और करेगी, तो ये अगेन इसी को ही आप उसके साथ जो है वो जोड़ सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन एक और जो अहम चीज़ आज जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब की जानिब से रिमार्क्स में कही गई या सवाल उठाया गया कि क्या नाअहली सिर्फ एक पार्लिमानी जमात से दूसरी में जाने से ही होती है, यानी कि ये मुद्दा उठाया गया था कि अगर कोई जमात चेंज करे, लेकिन नाज़रीन ये सवाल उठाया गया कि क्या इसी वजह से ही हो सकती है, क्योंकि अगर कोई पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर भी हो सकती है। और इसमें बाबर अवान साहब की जानिब से ये कहा गया कि 63 और 62 ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं इनको मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो फिर जो सारा मामला है वो क्लियर हो जाता है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन डिटेल्स थी। जाते हुए नाज़रीन एक और ख़बर भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, और वो ख़बर है गवर्नर पंजाब के हवाले से। गवर्नर पंजाब को क्योंकि दूसरी समरी वज़ीर-ए-आज़म को ने सदर को भेजी थी, और अगर सदर की जानिब से उनको नहीं हटाया जाता तो इसमें यह होता है कि वो कुछ दिन होते हैं, उसके बाद खुद ब खुद ही वो ओहदे से उनका जो है वो हट जाते हैं। और ये जो उनकी मुद्दत है ये मंगल को रात तक मुकम्मल हो रही है, और मंगल की रात तक गवर्नर पंजाब जो हैं वो खुद ब खुद ही ओहदे से हट जाएंगे। और इस हवाले से एक प्लान भी नवाज़ लीग की जानिब से ये सामने आया या हुकूमत की जानिब से ये सामने आया है कि वो क्या करेंगे कि गवर्नर जब मंगल को उनका वक्त पूरा हो जाएगा, एक तरफ तो गवर्नर की साहब की जानिब से ये बयान सामने आया है कि सिर्फ सदर ही गवर्नर को हटा देता है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का ये प्लान है कि जिस तरीके से एक पुलिस वगैरह बुलाकर या कुछ इस तरह की चीज़ें करके, तो एक तो गवर्नर का जो कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, एक जवाब उनको मिल जाएगा, तो एक किस्म का कब्ज़ा जो है वो अपना ये कर लेंगे और वहाँ पर फिर अपना गवर्नर तैनात कर लेंगे। और इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं उनकी जानिब से भी एक किस्म की धमकी दी गई, और उन्होंने ये कहा है कि चंद घंटों के गवर्नर मौसूफ शराफत से घर चले जाएं, गवर्नर अपनी इज्जत मज़ीद ख़राब ना करें तो बेहतर है। तो इसके अंदर भी उनका वो प्लान वाज़े है कि अगर फ़र्ज़ करें जैसे गवर्नर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ सदर उनको हटा सकते हैं, तो अगर वो मंगल के बाद गवर्नर हाउस नहीं छोड़ते तो फिर उनको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। तो राना सनाउल्लाह जो है उन्हें जिस मकसद के लिए लाया गया था वो अपना मकसद हुकूमत के लिए तो बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अगेन इनको ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि राना सनाउल्लाह ये जो तमाम तरह एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये मौजूदा हुकूमत के लिए कितनी नुकसानदा हैं। और अदम एतमाद के नतीजे में तो शायद इतना ज़्यादा खैर पॉपुलैरिटी में तो इजाफा हुआ, लेकिन जो कुछ अब किया जाएगा लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, उसके बाद जो रिएक्शन आएगा इन गिरफ्तारियों के बाद या जेलें जो भरी जाएंगी, तो ये जेलें वाकई जो शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया था कि जेलें भर जाएंगी लेकिन लोग जो हैं वो सड़कों पर ही होंगे। मज़ीद तफ़सीलात भी आप नाज़रीन से शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।